दोस्तों, समाज में नफरत इतनी फैल चुकी है कि धर्म का चोगा पहन धोखेबाज लोग अपना माल बेचने के लिए शरबत तक को जिहाद से जोड़ देते हैं। ये है लाला रामदेव, जो सीधे सीधे रूह अफ़ज़ा का नाम तो नहीं लेते, लेकिन सबको पता है कि वो किसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कंपनी शरबत बेचकर जो मुनाफा कमाती है उस पैसे से मस्जिद और मदरसे बनते हैं, जबकि पतंजलि का शरबत हिंदू इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करता है। मतलब कि शरबत में भी हिंदू मुस्लिम। तो कितना पुराना है रूह अफ़ज़ा का इतिहास और क्या ये शरबत मुस्लिम है? आइए जानते हैं। तो दोस्तों, साल था 1906 और जगह थी दिल्ली। गर्मी से लोगों की हालत इतनी खराब हो गई थी कि शरीर में पानी की कमी के चलते चक्कर आना और वॉमिटिंग जैसी परेशानी आम हो गई थी। वहीं पुरानी दिल्ली के एक मशहूर हकीम हाफिज अब्दुल मजीद को ये समझ में आया कि ये सारी बीमारी सिर्फ शरीर में पानी की कमी की वजह से हो रही है। बस फिर क्या था, उन्होंने गुलाब के फूल, खस, बेल, तरबूज, मुनक्का, चंदन, केवड़ा, गुलाब जल, खरबूजे के बीज, नींबू और पुदीना जैसी कई चीजों को मिलाकर एक शरबत बनाया, जिसे पीने के बाद शरीर तरोताजा हो जाता। और इस शरबत को नाम मिला रूह अफ़ज़ा, यानी कि रूह को ताजा करने वाला। पहले लोग इसे लेने के लिए खुद के ही बर्तन घर से लेकर जाया करते थे, लेकिन फिर बढ़ती डिमांड देखकर उन्होंने इसे अपने दवा खाना, जिसका नाम हमदर्द था, उसी के ब्रांड लेबल तले इसे बॉटल में पैक करके बेचना शुरू कर दिया। 1922 में हकीम मजीद के गुजरने के बाद उनके बेटों ने हमदर्द को आगे बढ़ाया और कई और प्रोडक्ट्स भी निकाले। फिर जब 47 में पार्टीशन हुआ तो एक भाई पाकिस्तान चला गया और वहाँ हमदर्द की एक अलग कंपनी लॉन्च कर दी। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद एक हमदर्द की शुरुआत वहाँ भी हुई। दिल्ली में इसका पहला प्लांट 1940 में लगाया गया था, जिसके बाद गाजियाबाद और मानेसर में यूनिट्स लगाई गईं। अब दोस्तों, ये देश की मिट्टी से बनी स्वदेशी कंपनी है, जिसका रेवेन्यू पिछले साल 2800 करोड़ था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हमदर्द कंपनी एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, माने कि जो भी पैसा ये कमाती है उसका 90% हिस्सा सोशल वर्क्स में खर्च करती है। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करते होंगे, तो बता दें कि बिना मजहब, जाति या संप्रदाय देखे ये हर जरूरतमंद इंसान की मदद करते हैं। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के जरिए ये मॉडर्न ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को बढ़ावा देने के साथ साथ सोशल वेलफेयर, गरीबों की मदद करते हैं, साथ ही कई अफोर्डेबल हॉस्पिटल्स और मेडिकल फैसिलिटीज भी चलाते हैं। इसलिए हमदर्द सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि 100 साल पुरानी एक ऐसी धरोहर है जिसकी और मिसालें कम ही देखने को मिलती हैं। अब ये सब बातें दान में फ्री खाने वाले और मुनाफे के चक्कर में अंधे हुए लालाओं को कहां ही समझ में आती है, जबकि जनता तो सब देखती समझती है। एक शरबत को धार्मिक रंग देना और सांप्रदायिक मुद्दे से जोड़ना न सिर्फ बेवकूफी है, बल्कि इतना खतरनाक है कि ये इंडिया के सोशल फैब्रिक को बिगाड़ने का काम भी करता है। खैर, एक काम जो रामदेव ने अच्छा किया है वो है रूह अफ़ज़ा का फ्री में प्रचार, जो शायद वो लाखों करोड़ों खर्च करके भी नहीं कर पाते। और उनकी सेल्स इस कंट्रोवर्सी के बाद बहुत बढ़ गई। आप बस इतना करना कि पतंजलि और रूह अफ़ज़ा इन दोनों ही बॉटल को लाना और पीकर देखना कि कौन क्या बेच रहा है। इधर उधर की बातें तो बहुत करते हैं, बाकी ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए डू फॉलो फैक्टिफाई।